Hello students, how are you? Welcome on उड़ान इंस्टीट्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेड्थ सपोज करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे। तो आप लिखोगे लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट x मीटर and length of the plot equal to, यहाँ पर आपको गिवन है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x + 1 मोर मीटर। नाउ एंड एरिया इज गिवन, व्हाट इज एरिया? 528 meter square. Now according to question, what is the area of rectangular plot? Length into breadth, right? तो लेंथ हमारे पास है 2x + 1 into x इक्वल टू एरिया, व्हाट इज द एरिया? 528। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x² + x और साइड चेंज कर दो, -528 equal to 0. Now this is your required quadratic equation. Okay, very easy. देखिए सभी पार्ट इसी टाइप से बहुत इजी हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो अब आपको मालूम है कि कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं? कंसेक्टिव होते हैं कॉन्टिन्यूस नंबर्स। ओके, कंसेक्टिव नंबर्स का मीनिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस नंबर, लाइक 1 2 3 4। तो हम जब जनरल लेंगे तो हम बोलेंगे कि लेट फर्स्ट इंटीजर इज x एंड सेकंड इंटीजर इज x + 1, एक ज़्यादा हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 306। अब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है x × x + 1 = 306। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए x² + x = 306, x² + x - 306। दिस इज योर नेक्स्ट quadratic equation. Okay, third part है, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो आपने सबसे पहले सपोज करना है let mother present age is x + 26 years and Rohan's present age is x years. राइट, क्योंकि मदर की एज x है तो रोहन की x है तो मदर की होगी x + 26। नाउ 3 ईयर फ्रॉम नाउ मदर एज 3 ऐड कर दीजिएगा दोनों में, x + 26 + 3 = x + 29 ईयर्स। यूनिट साथ में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहन एज x + 3 ईयर्स। व्हाट इज गिवन? गिवन इज प्रोडक्ट ऑफ their ages is 360. Now see product x + 29, this is age of mother, and x + 3, this is age of Rohan after 3 years. Product of this equal to 360. Now multiply, this become x² + 3x + 29x + 87 = 360. x² + 32x + 87 - 360 साइड चेंज कर देंगे, तो ये बनेगा x² + 32x - 273 = 0. दिस इज अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, फोर्थ पार्ट इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखिए हमारे पास ये 2 टाइप की सिचुएशन है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने बोलना है कि लेट
स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर आपने बोला न्यू स्पीड, क्योंकि इसमें चेंजेस आ रही है स्पीड में, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस गिवन आपको 480 किलोमीटर। अब आपको एक चीज़ और गिवन है कि जब दोनों सिचुएशन में ट्रेन मूव करती है तो उनका टाइम का डिफरेंस 3 आवर्स रहता है। तो देखो टाइम का रिलेशन हमें पता होना चाहिए, तो इसके लिए आपको रिलेशन मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो फर्स्ट सिचुएशन में तो हम कहते हैं t1, टाइम कितना लगेगा फर्स्ट सिचुएशन के लिए, इफ़ द स्पीड इज़ x, तो टाइम हमारे पास लगेगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, एंड टाइम 2 क्या लगेगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब एक चीज़ खास बात, जो ट्रेन स्लो चलती है वो ज़्यादा टाइम लेती है। तो देखिए इसकी स्पीड कम है, इसका मतलब ये टाइम ज़्यादा लेगी। तो आप लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 minus T1, time taken by second situation train, time taken by first train equal to 3 hours का डिफरेंस है। तब आप लिखेंगे 480 over x minus 8 minus 480 over x equal to 3. Now taking LCM, x into x minus 8, ये बनेगा 480 minus 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। अब आप चाहे तो 480 कॉमन ले लीजिए। ओके, ये 480 एक्स आएगा जब हमने एलसीएम लिया है, तो एक्स माइनस एक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8 आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू 3 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। अब ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये आएगा 480 इंटू 8, क्रॉस में 3 ले आइए, इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। ये कैंसिल हो जाएंगे, 160। अब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, ये आएगा 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, और एक्स स्क्वेयर माइनस 8x minus 1280 equal to 0. This is your required quadratic equation. Okay students, exercise 4.1 complete हो चुकी है. Now like, share and subscribe our channel. Thank you very much.